हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि फ्रैक्टल का जो यूज है वो किस प्रकार से करेंगे। समझ रहे हैं? फ्रैक्टल एक इंडिकेटर है जहां से आप लगा करके उसको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको देखेंगे और कुछ ट्रेड भी करके देखेंगे कि क्या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता भी है या फिर नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर फ्रैक्टल चूज कर लेता हूँ। फ्रैक्टल मुझे कहीं पर मिल जाएगा, देख लेता हूँ। फ्रैक्टल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ्रैक्टल जो है वो ले लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्टल जो है वो एरो दिखा रहा है, ठीक है। ये जो नीचे का एरो दिखा रहा है, जो रेड कलर में आपको एरो दिख रहा है, ये होता है सपोर्ट। और जो ऊपर जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है आपको, वो एज अ रेजिस्टेंस है। समझ रहे? तो हमें यहाँ पर इन्हीं सब एरो का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। इन्हीं सब एरो का सहारा लेकर के क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करके एक दो ट्रेड भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमें एक एरो एरो दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, और ये हमें किस प्रकार से दिख रहा है, डाउन की ओर दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो डाउन की ओर दिख रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर हमें क्या एक ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन जो है वो हमें मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है लगाने को। क्यों? क्योंकि अगर भी आप देखेंगे तो ये जो एरो है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन के जरिए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ रहे? तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का आसान सा मौका मिल गया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको जो है क्या करना है, देखना है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो है, पिछली कैंडल ने जो है इसके ऊपर क्लोज किया था, जो ट्रेंड लाइन हमें मिला फ्रैक्टल के जरिए से, उसके ऊपर क्लोज किया था। तो नेक्स्ट वाले कैंडल जो है वो रेड बना है, लेकिन हमें एक हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है इस प्रकार से। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी हमें यहाँ पर इस प्रकार से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर है एरो और ये है सेलर आए हुए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखते हैं कि जब ये कैंडल इस सपोर्ट पर, इस रेजिस्टेंस पर जब क्लोज कर देगा, तो वहां से क्या एक ट्रेड कर सकते हैं डाउन के लिए या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। समझ रहे हैं? और नीचे से अगर भी आप देखेंगे तो आपको नीचे से यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस वाले पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एरो एक सेम प्लेस पर ही है। समझ रहे? तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर भी ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले कैंडल पर ट्रेड करने का रीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि इस वाले कैंडल ने गैप अप तो किया था, लेकिन वो गैप अप किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर भी ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड करेंगे, तो फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा, और मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लगाया है हमने फ्रैक्टल के माध्यम से, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर ये वाली कैंडल हमें बता रहा है। तो जब ब्रेकआउट किया है तो फिर एक कैंडल कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, ठीक है। तो इस फ्रैक्टल का सहायता लेकर के हम लोग नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल अगर भी देखें तो चूंकि ट्रेंड लाइन का तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब हमें नेक्स्ट पॉसिबल लेवल क्या देखने को मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टली देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये सेम प्लेस पर है, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो इसका मतलब है कि अगर भी हम यहाँ से लेवल ड्रॉ कर दें इस प्रकार से, तो ये हमारा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन जो है वो तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। समझ रहे? तो ये वाली कैंडल जो है वो उसके ऊपर क्लोज कर दिया है, ये वाली कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज कर दिया, और पिछली वाली कैंडल ने क्या किया था, इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट करके गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन का काम हो चुका है खत्म। तो अब हमें लेवल ढूंढना पड़ेगा, किस प्रकार से हॉरिजॉन्टली लेवल ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फ्रैक्टल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चार चार जगह पर फ्रैक्टल है एक ही लाइन में। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें
जो है हॉरिजॉन्टली लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट पर मिला लिए हैं और यहाँ पर जो वीक हमें दिख रहा है ये वीक पर हमने लगा दिया। तो ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्सल भी हमें देखने को मिला एक रेड कैंडल के रूप में, ठीक है। ये वाली कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर एक अप की ट्रेड जो है वो करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया है, जो कि फ्रैक्टल का रेजिस्टेंस है। फ्रैक्टल के माध्यम से हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और उसके ऊपर यहाँ पर क्या किया, बायर्स ने क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या ये वाली ट्रेड जो है वो विन होता भी है या विन नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो अभी 12 सेकंड रह गए हैं और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी विन हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। तो ये फ्रैक्टल के माध्यम से लगाया गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड भी विन हो गया। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरे चार्ट पे चला जाता हूँ, मैं दूसरे चार्ट पर भी देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्टल वगैरह देखते हैं, फ्रैक्टल। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है जहाँ पर फ्रैक्टल जो है वो फ्रैक्टल को देख करके रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर सकें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे में ही था और अभी मार्केट जो है वो लेफ्ट में कोई रेफरेंस हमारे लिए नहीं छोड़ा है, समझ। तो फिर मैं यहाँ पर फ्रैक्टल के माध्यम से लेवल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन गुजरता हुआ दिख रहा है इस प्रकार से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए कि ये वाला पॉइंट था फ्रैक्टल, फिर यहाँ पर एक फ्रैक्टल लगा, फिर यहाँ पर एक फ्रैक्टल लगा हुआ। तो ये फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है, टुवर्ड्स दी अप मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब ट्रेंड लाइन लगाने का जो तरीका है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ और ये वाला ट्रेंड लाइन हमारा, मैं विक की सहायता से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारा तैयार हो गया, जो कि हमें फ्रैक्टल के माध्यम से मिला है, ठीक है। इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्टल जो है वो हमें बता रहा है कि ये भी एक पॉइंट था और यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो क्या यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो करने को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे क्लोज किया है तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रिवर्सल की एक ट्रेड को दे देता हूँ। मैं यहाँ पर मोमेंटम वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रैक्टल को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रैक्टल को लगा करके आप किस प्रकार के से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्रैक्टल लगाया और फ्रैक्टल लगाने मात्र से मुझे जो है वो ट्रेंड लाइन मिल गया और ट्रेंड लाइन मिलने से मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया जब कैंडल ने उस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया जो फ्रैक्टल हमें बता रहा है, तो वहां पर मैंने एक डाउन की ट्रेड लिया। तो अब देखते हैं ये वाला ट्रेड क्या होता है, विन होता है या फिर लॉस होता है, ठीक है। तो अभी 10 सेकेंड है। तो ये वाली ट्रेड भी वो जो है वो विन हो गया, समझ रहे। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा क्या हुआ, विन हो गया। तो फ्रैक्टल का यूज आपको किस प्रकार से करना है वो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको फ्रैक्टल में किन सभी चीजों को देखना है। अगर भी आपको हॉरिजॉन्टली लेवल ड्रॉ करने को कहा जा रहा है फ्रैक्टल के माध्यम से तो आप हॉरिजॉन्टली लेवल ड्रॉ करेंगे, और अगर भी आपको बता रहा है कि वहां पर ट्रेंड लाइन लगाने की आवश्यकता है तो फिर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे और सिंपल सा आपको ट्रेड जो है वो मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपके सामने 2 या 3 ट्रेड किए हैं और आप देख ही सकते हैं कि 3 के 3 ट्रेड जो है वो विन रहे, समझ रहे। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ता और यहाँ पर आपको ऐसे फाइंड आउट भी नहीं करने पड़ते हैं ज्यादा कुछ।
कि कहाँ पर सपोर्ट लगेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा। सिंपल है, फ्रैक्टल आपको ही लगाना है और वो फ्रैक्टल जो कहेगा, जिस डायरेक्शन में कहेगा, जहां पर आपको सपोर्ट लगाने को कहेगा, आप वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा करके जो है ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि फ्रैक्टल जो बना था इस वाले पॉइंट पर, समझ रहे, यहाँ पर आपके पास फ्रैक्टल जो है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार से मूव बता रहा है, इस प्रकार से मूव बता रहा है, समझ रहे। तो ये फ्रैक्टल आपको इस प्रकार से मूव बता रहा है यहाँ पर कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर पहले फ्रैक्टल बना इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिर फ्रैक्टल जो है वो यहाँ पर इंडिकेट किया। तो यहाँ पर जब इंडिकेट किया तो ये आपके के लिए जो है वो हॉरिजॉन्टली भी लेवल बना रहा है और ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी लेवल बनवा रहा है, समझ रहे। अगर अभी आप हॉरिजॉन्टली या ट्रेंड लाइन के माध्यम से अगर यदि आप लेवल ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन में आपको थोड़ा सा टचेस और पॉइंट जो है वो देखने तो पड़ेंगे ही, समझ रहे, क्योंकि जितना ट्रेंड लाइन में जितना टचेस पॉइंट होगा वो ट्रेंड लाइन आपके लिए उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमें ये तो बता रहा है इस प्रकार से कि मार्केट जो है वो इस प्रकार से बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्टल में सिर्फ 2 पॉइंट ही इंक्लूड हो रहे हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अगर यहाँ पर फ्रैक्टल के माध्यम से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं फ्रैक्टल के माध्यम से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसकी विक को भी इंक्लूड कर देता हूँ और इधर जो है मैं इधर इसकी बॉडी को इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें जो है एक ट्रेंड लाइन मिला इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो इस वाले कैंडल ने क्या किया, उसके नीचे क्लोज किया है। ये जो फ्रैक्टल हमें बता रहा है, ट्रेंड लाइन का फ्रैक्टल जो हमें बता रहा है, वो उसके नीचे क्लोज किया है। नीचे क्लोज किया है मतलब कि ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट है तो हमें क्या करना है, डाउन की ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है वो रेड बना भी है, समझ रहे। तो इस प्रकार से आपको भी फ्रैक्टल का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब फ्रैक्टल के माध्यम से हमें कहाँ कहाँ पर क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर एक फ्रैक्टल क्रिएट हो गया है, समझ रहे, जो कि हमें बता रहा है रेजिस्टेंस बता रहा है। तो जब ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हॉरिजॉन्टली जो है अगर ये यहाँ पर क्लोज कर देगा तो फिर एक रिवर्सल की ट्रेड करने के बारे में देखेंगे, और अगर ये उसके ऊपर क्लोज करता है तो एक टुवर्ड्स दी अप की ट्रेड करने के बारे में देखेंगे। और अभी हमारे पास नीचे से अगर भी सपोर्ट फाइंड आउट करें तो हमें यहाँ पर सपोर्ट बता रहा है कि इस वाले पॉइंट पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक फ्रैक्टल। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फ्रैक्टल जो है वो नहीं है, यहाँ पर रेड कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल बना उसके बाद। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये तो लेवल तो हुआ है, लेकिन फ्रैक्टल यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट को लेवल नहीं बता रहा है, समझ रहे। तो जब ये फ्रैक्टल लेवल बता ही नहीं रहा है तो हम इस वाले लेवल का यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्टल हमें यहाँ पर बता रहा है तो हमारे लिए ये वाला सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट सपोर्ट है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रैक्टल जो है के अकॉर्डिंग सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैं वीक को भी इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, ताकि ये हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है वो बन गया, ठीक है। ऊपर अभी मार्केट जा रहा है, तो ऊपर अभी मार्केट जा रहा है तो मैं यहाँ पर भी फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक लेवल क्रिएट हो गया, तो मैं इस वाले लेवल को भी ले लेता हूँ। कैंडल ने अभी वहां पर क्लोज नहीं किया है तो फिर ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जब कैंडल उस लेवल को टच कर लेगा, उसके नीचे क्लोज करेगा या ऊपर क्लोज करेगा, उसके बाद जो है ट्रेड डिसीजन लिया जाएगा कि ट्रेड किस प्रकार से लेना है। अगर भी ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ऊपर के बारे में सोचेंगे, और अगर भी नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे के बारे में ट्रेड करने के सोचेंगे। तो अभी उस लेवल पर मार्केट जो है वो नहीं पहुंचा है, समझ रहे हैं, अभी उस लेवल पर मार्केट जो है वो नहीं पहुंचा है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या होना है। तो अभी नीचे यहाँ पर बहुत गैप है, तब तक मैं दूसरे चार्ट पे भी देख लेता हूँ। ये चार्ट जो है ये यूएसडी बीआरएल का है, तो इसमें थोड़े समय के बाद आएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ पर क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट अभी इस वाले पॉइंट पर है, तो हमें चाहिए फ्रैक्टल का यूज करने के लिए लेफ्ट में रेफरेंस चाहिए। तो लेफ्ट में यहाँ पर हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, समझ रहे। यहाँ पर एक रेफरेंस है, यहाँ पर रेफरेंस है, ठीक है, इधर में रेफरेंस है। तो इतने दूर का रेफरेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अगर करंट का रेफरेंस मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली तो हमें रेफरेंस बहुत दूर से मिल रहा है, बट उतने दूर से लेने की जरूरत नहीं है।
हमें करंट मार्केट के रेफरेंस को चाहिए, जैसे कि ये वाला जो पूरा पेज है, अगर इतने में हमें मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला हमें बता रहा है इस वाले पॉइंट पर अगर आप कोर करेंगे तो ये वाला एरो और ये वाला एरो को देखो, और ये वाला एरो अभी अभी क्रिएट हुआ है तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। ये वाला एरो, ये वाला एरो और ये वाला एरो देखें तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, एक ट्रेंड लाइन बता रहा है, समझ रहे, एक ट्रेंड लाइन हमें बता रहा है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लेता हूँ कि क्या मार्केट उसके आसपास था या फिर नहीं था, और या फिर उसके नीचे निकला हुआ है या फिर उसके ऊपर ही क्लोज किया था मार्केट ने। तो मैं इस वाले पॉइंट को लूंगा क्योंकि ये करंट फॉर्म है। देखिए ये वाला बाद का फॉर्मेशन है, ये वाला पहले अभी जो मार्केट चल रहा है इस प्रकार से, तो इस मार्केट के अकॉर्डिंग जो करंट लेवल होगा वो ये वाला होगा और ये वाला पास्ट का लेवल होगा, समझ रहे। तो मैं इस वाले पॉइंट को लेता हूं और मैं यहाँ पर ये जो दो फ्रैक्टल हमें बता रहे हैं मैं इन सबको इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है ट्रेंड लाइन लगाने में, इस वाले पॉइंट पर ये वाले कैंडल जो है वो नीचे ज्यादा चला जा रहा है। यहाँ पर इस वाले कैंडल ने जो है नीचे क्लोज किया, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर नीचे क्लोज कर दिया तो ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर ये वाले पॉइंट्स जो है वो काम क्यों नहीं किया। तो फिर आप अगर दी लेफ्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इस वाले पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है यहाँ पर, समझ रहे। ये वाला फैक्टर यहाँ पर आपको एक सपोर्ट बता रहा है, और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो कहाँ हुआ है, सपोर्ट हुआ है, और ये कौन सा सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टली सपोर्ट है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, रिवर्स किया है, समझ रहे। तो इधर में क्या हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन लगा हुआ है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर इस वाले कैंडल ने किया, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव किया। तो अभी यहाँ पर हमारे पास अच्छा रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ वापस से यूएसडी बीआरएल के पास ही चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वाली कैंडल जो है वो कर दिया है इस लेवल का ब्रेकआउट, जो सपोर्ट बना था यहाँ पर फ्रैक्टल हमें सपोर्ट बना रहा था, उसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज कर दिया है, और यहाँ पर मार्केट हो गया है रिवर्स, और यहाँ पर मार्केट हो गया है रिवर्स। तो यहाँ पर रिवर्स क्यों हुआ है, तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये एक एसएनआर लेवल है। आप अगर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना, तो ये एक एसएनआर लेवल क्रिएट हो गया, और ये एक एसएनआर लेवल है। तो एसएनआर लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर वो आपको एसएनआर लेवल के रूल वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कोई और चार्ट पे देख लेता हूँ, एक दो ट्रेड और आपको करके दिखाता हूँ फ्रैक्टल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें फ्रैक्टल बता रहा है, यहाँ पर एक फ्रैक्टल हमें मिल रहा है, एक फ्रैक्टल यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर हमारे पास लेवल एक ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक लेवल जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। और एक ग्रीन कैंडल की हायर विक दिख रहा है, मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट भी एक एसएनआर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बना था और यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, समझ रहे। यहाँ पर ये सपोर्ट बना था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये एक एसएनआर लेवल है, और यहाँ पर मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ है। तो एसएनआर है तो एसएनआर का रूल लगेगा, ठीक है। मैं कोई और चार्ट देख लेता हूँ जहाँ पर एसएनआर लेवल वगैरह हमें ना मिले देखने को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पर ये हमारा सपोर्ट बना था, ये फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर सपोर्ट हमें बताया जा रहा था, और यहाँ पर जो है जब ये वाली कैंडल ने इस पॉइंट पर क्लोज कर दिया तो नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या कर दिया, गैप डाउन कर दिया, और गैप डाउन करके अपनी कैंडल जो है वो बना लिया। अभी हमें यहाँ पर फ्रैक्टल बता रहा है कि इस वाले पॉइंट पर लेवल हमारा ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर एक दो पैसेज देख लेते हैं। तो इधर जो है ये सपोर्ट है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के जैसा काम किया, बट ये उतना स्ट्रांगली एसएनआर लेवल नहीं है, समझ रहे हैं। ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम नहीं किया। आप इधर देख सकते हैं कि एक दो कैंडल रिवर्स हुआ है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुल मिलाकर के ये लेवल जो है अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ही है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ही है। तो यहाँ पर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं एक रिवर्स के लिए ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पर यही वाला कैंडल जो है वो रिवर्सल जा रहा है, तो देखते हैं क्या ये वाली कैंडल ही
ग्रीन बन जाता है क्या? अगर यही वाले कैंडल ग्रीन बन जाएगा तो फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारी जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर दे इसके नीचे उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर ट्रेड करेंगे टुवर्ड्स आपके लिए, और अगर दे नीचे क्लोज करेगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल ही है। एसएनआर है भी तो ये माइनर सा एसएनआर है, कोई बड़ा एसएनआर नहीं है, क्योंकि इससे जब ये रेजिस्टेंस बना था तो कोई बड़ी मूव हमें नहीं दिया मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके नीचे क्लोज किया है तो मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रेड और करेंगे। तो मैंने आपके सामने लगातार 4-5 ट्रेड किए हुए हैं और आप देख ही सकते हैं कि फ्रैक्टल का यूज करके जो है ट्रेड विन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि इस वाले पॉइंट पर हमारा एक सपोर्ट लेवल बनेगा, बट अभी मार्केट जो है वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, अभी बहुत दूर है। ये जो ग्रीन पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है और ये जो आपको रेड दिख रहा है ये सपोर्ट है, समझ रहे हैं? ये सपोर्ट है। ये जो रेड आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है, ये जो आपको रेड दिख रहा है ये सपोर्ट है, जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है, जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर एक फ्रैक्टल यहाँ पर बना था, एक यहाँ पर इंडिकेशन दिया, एक यहाँ पर इंडिकेशन दिया है। तो ये फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि हम मार्केट को इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। फ्रैक्टल हमें क्या बता रहा है कि मार्केट को हम इस प्रकार से लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ। अगर भी अच्छे से मार्केट देखो फ्रैक्टल अगर भी आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है और अगर भी आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है तो फिर आपको उसका ध्यान थोड़ा सा रखने की आवश्यकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में आप मिसमैच नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्टल ने हमें सिग्नल बताया, यहाँ पर बताया और यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये वाले कैंडल ने इस वाले लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, कंटिन्यू किया है, ठीक है। अभी जो सेलर की कैंडल बना था उसने क्या किया, फ्रैक्टल को टच नहीं किया, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये वाली कैंडल रेड कैंडल अगर इस लेवल को टच करके ऊपर क्लोज कर देता तो फिर ट्रेड कर सकते थे, अन्यथा ट्रेड नहीं कर सकते थे। और दूसरी कंडीशन में अगर ये आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है ना कि सपोर्ट है। सपोर्ट वो नहीं है, क्यों सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्टल हमें किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं दिया है कि ये सपोर्ट भी है। सो तो समझ रहे, तो रेजिस्टेंस जो है उसको एज ए रेजिस्टेंस ही लेंगे और जो सपोर्ट है उसको सपोर्ट के लिए ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्टल क्या किया, कोई भी सिग्नल नहीं दिया है सपोर्ट का कि ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया जो फ्रैक्टल हमें बता रहा है ये हमें रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा है, सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से अभी तक हमें नहीं बताया है, समझ रहे। तो जब तक वो सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं बताएगा तब तक हम सपोर्ट के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मैं दूसरे चार्ट पे भी देख लेता हूँ कि यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी तो नहीं लग रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए कि जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर देखिए कि जब बायर्स ने अपना कैंडल बनाया तो यहाँ पर फ्रैक्टल हमें सिग्नल दिया ही नहीं है सपोर्ट का, तो फिर उसका यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्टल हमें यहाँ पर सिग्नल दे रहा है सपोर्ट का, इस वाले पॉइंट पर सपोर्ट का हमें सिग्नल दे रहा है, तो मैं यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो लगा लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरी लास्ट ट्रेड होगा, जब ये मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूंगा और आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ, जब मार्केट यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फिर ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्रैक्टल है ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर आप इस फ्रैक्टल ने आपको इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा, सो इंडिकेशन नहीं दिया तो फिर उसको सपोर्ट के रूप में आप यूज नहीं कर सकते। अगर भी आप फ्रैक्टल का यूज कर रहे हैं तो फिर फ्रैक्टल जो कह रहा है आपसे आप वही करेंगे, ठीक है। तो अभी डिले है यहाँ पर मार्केट को पहुंचने में, देखते हैं कब तक ये यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है। फ्रैक्टल हमें यहाँ पर एक सपोर्ट बता रहा है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, कि ये जो बाहर सब ऊपर की तरफ गए थे तो यहाँ पर इसने क्या किया था, सपोर्ट क्रिएट किया था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ पर फ्रैक्टल का सिग्नल भी है और ये ओवरऑल वीक है उसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल जो है वो हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हुआ है मार्केट, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास एक मौका है कि अगर ये कैंडल इस वाले पॉइंट पर क्लोज कर देता है तो फिर मैं एक अप के लिए ट्रेड लूंगा, क्यों, क्योंकि ये अभी भी फ्रैक्टल का सपोर्ट ही है, क्योंकि फ्रैक्टल जो है वो हमें इस वाले पॉइंट से बता रहा है सपोर्ट के लिए। तो ये वीक पूरा का पूरा वीक जो है वो सपोर्ट का ही काम करेगा, इसका ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो देखते हैं ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर आपकी ट्रेड करेंगे। तो फ्रैक्टल हमें एक सिग्नल यहाँ पर भी दे रहा है, इस वाले पॉइंट पर भी हमें सपोर्ट बता रहा है यहाँ पर। ये जो फ्रैक्टल आपको दिख रहा है इस वाले कैंडल पर भी हमें यहाँ पर सपोर्ट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज किया, मैं एक आपके लिए ट्रेड करूँगा। तो ये कैंडल तो ऊपर चला गया और मैं प्लेस, ओके, तो मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ये नीचे को आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक आपके लिए ट्रेड जो है वो लगा दिया है। तो देखते हैं क्या ये वाली कैंडल जो है वो क्लोज करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। इसको ग्रीन बनना चाहिए क्योंकि फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि वो एक सपोर्ट है और प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसने सपोर्ट पर क्लोज भी किया है, तो फिर यहाँ पर इस वाली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। तो फिर देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये वाली कैंडल को आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया है, तो उसका कारण आपको अब पता ही है, ठीक है। कि यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रैक्टल का हमने यूज किया, फ्रैक्टल हमें इस वाले पॉइंट पर भी सपोर्ट बताया था और इस वाले पॉइंट पर भी सपोर्ट हमें बताया है, ठीक है। ये जो कैंडल है उसने आकर के क्या किया, ये जो फ्रैक्टल हमें सिग्नल दे रहा है, इंडिकेशन बता रहा है कि इसकी वीक पर हम हैं, सपोर्ट है, इसकी वीक जो है वो सपोर्ट है। कैंडल ने आकर के वहां पर क्लोज किया है, जब वहां पर कैंडल ने क्लोज किया तो हम यहाँ पर एक आपकी ट्रेड कर सकते थे, और जो कि मैंने किया भी, वो ट्रेड आप देख ही सकते हैं कि वो विन रहा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि फ्रैक्टल का यूज करके मैंने 5 ट्रेड लगभग किए और 5 ट्रेड में लगभग 4 या 5 ट्रेड, शायद सभी ट्रेड तो विन ही रहे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।